लगता है कि हम ही पहले या दूसरे होंगे जो बाहर गए थे। तो ये था कि हाँ, कुछ तो करना है, मतलब कुछ अच्छा करना है ताकि और गाँव के और लोग भी मोटिवेट हो और अपनी बच्चियों को भेजें बाहर। मतलब लड़कियों को देना चाहिए एक मौका और वो अच्छा करेंगी भी। अगर आप उन्हें एक भरोसा देते हैं और उन्हें एक सपोर्ट देते हैं तो वो अच्छा करेंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान टीवी। और इस वक्त हमारी मौजूदगी है जौनपुर के भरसटी क्षेत्र के सरसरा गांव में। सबसे पहले एक तस्वीर आपको यहाँ की दिखाना चाहेंगे। ये तीनों भाई बहनों ने कमाल कर दिया है। नीट और आईआईटी जैसी कठिन परीक्षा को पास किया है। घर में खुशी का माहौल है। सबसे पहले आप तीनों को बहुत बहुत बधाई हो। कैसे आपने तैयारी अपनी शुरू की थी? मैंने तो 10th तक यहीं अपने गांव से मतलब जाता था स्कूल। मेरा स्कूल सुरजाओं बीपीएमजी पब्लिक स्कूल था, जो सुरजाओं भदोही में है। तो यहाँ से बस से डेली जाता था मैं। तो 10th के बाद मैंने फाउंडेशन कर दिया, तो स्कूल जाना छोड़ दिया था। तो लेकिन 10th के बाद ही लॉकडाउन आ गया था, तो लॉकडाउन की वजह से कोचिंग कहीं ज्वाइन नहीं कर पाया। तो मैं सीधा चला गया अपने अंकल के पास, जो वहाँ गुड़गांव में रहते थे, दिल्ली के पास। तो वहाँ पे मैं चला गया, तो उनके रूम पे बैठ के मैं अपना पढ़ता था। तो 11th-12th तो मेरा मतलब सेल्फ स्टडी हुआ था। फिर 12th के बाद लॉकडाउन हटा था, तो आया यहाँ पे अपना बोर्ड का पेपर दिया। और उसके बाद फिर मैं कुछ समय इलाहाबाद में रहा था। तो इलाहाबाद से फिर वापस उन्होंने कहा कि कोचिंग करना उचित होगा, तो मैं चला गया था दिल्ली वापस। तो 6 महीने की मैंने कोचिंग की वहाँ पे, और फिर उसके बाद मैं क्वालिफाई हो गया था इस बार पेपर देने के। कौन सा अटेम्प्ट था आपका? 12th के बाद मेरा इस मतलब अगला सेकंड अटेम्प्ट था। अटेम्प्ट। हाँ। तो नहीं लगा कि पहली बार एक निराशा भी हाथ लगी होगी कि यार सफलता नहीं मिली है, इतनी कठिन परीक्षा है, कैसे फिर कैसे आपने पढ़ाई की तरफ अपने आप को मूव किया? नहीं मतलब मेरे जैसे अंकल भी थे, तो उन्होंने भी 12th के बाद ही क्वालिफाइड किया था। तो ऐसा मतलब उम्मीद था कि निकल नहीं जाएंगे, मतलब कॉन्फिडेंट था ही। और मतलब ऐसा भी नहीं था कि 12th में ही निकालना है, मतलब अच्छे से पढ़ना था मुझे। थोड़ा सा क्लियरिटी मतलब चाहिए था मुझे, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा मतलब जल्दी भी नहीं थी कि मुझे 12th में ही जल्दी निकालना है। तो इसलिए आराम से मैंने सोचा कि अच्छे से पढ़ाई करके निकाल लेंगे। एक साथ तीनों लोग, जो बाजी है उसको मार ली है। जी बिल्कुल। तो आपने नीट और सॉरी आपने आईआईटी और दोनों लोगों ने नीट। हाँ। तो भाई दोनों लोग तो डॉक्टर बन रहे, आप इंजीनियर बन रहे, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्या बदलाव आ गया? नहीं मतलब इंटरेस्ट आपका इसमें ही था? हाँ, मतलब मेरा मैथ और थोड़ा फिजिक्स से ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो मुझे थोड़ा सा इंजीनियरिंग ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मतलब मेरा प्रेफरेंस ज़्यादा अच्छा था इंजीनियरिंग में, तो इसलिए मैं इंजीनियरिंग चूज़ किया। जैसे तौर पर सफलता लगी है तीनों भाई बहनों को। भाई इंजीनियर साहब ने तो सफलता हासिल कर दी, अब डॉक्टर साहब ने भी बड़ी मेहनत की होगी। कैसे तैयारी करते थे? तैयारी 12th के बाद जो है मैंने नंबर कम आया था बहुत ज़्यादा, तो अच्छा, नंबर कम आए तो फिर बड़ी मायूसी, और एक तरीके से बहुत मायूसी आ गई होगी कि यार नंबर कम आ गया है, फ्यूचर में कैसे, एक मन में तो डर आ गया होगा। हाँ, और बता भी दिया था कि नीट नहीं करना है घर वालों को। तो अच्छा, नीट नहीं करना है। हाँ, तो काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तो वैसे ये मेरे पापा का सपना था डॉक्टर बनना, हम्म, तो बोल दिया था, तो काफ़ी ज़्यादा सैड मोमेंट था। लेकिन उसके बाद क्या था कि फैमिली ने सपोर्ट बहुत किया, क्योंकि उन्हें पता था पोटेंशियल क्या है आपका। आप कंटिन्यूअस जब पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं 12th तक, वो हमेशा आपको देखते आ रहे हैं, तो उन्हें पता रहता है कि आपके अंदर क्या पोटेंशियल, आप क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने सपोर्ट किया, मोटिवेट किया कि आप जाओ तैयारी करो, देखो नेक्स्ट ईयर। और फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट दिया, उसमें नंबर 500 से ऊपर आया था। फिर अभी ये दूसरा अटेम्प्ट था 12th के बाद, तो इसमें सिलेक्शन हो गया। तो तैयारी क्या था कि इसलिए आप पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। अगर आप कैसे पढ़ते हैं ये भी मैटर करता है। अगर आपको क्रैक करना है, आपको पता है आपका गोल क्या है, तो रास्ते खुद खुद बनते जाते हैं आपके सामने। तो कैसे पढ़ना है वो भी आप तय करते जाते हैं। आपको पता चलता जाता है क्या करना है, क्या ज़रूरी है, क्या नहीं ज़रूरी है। सब कुछ आपको अपने आप पता चलता जाता है। इस दौरान, पढ़ाई के दौरान सबसे ज़्यादा मोटिवेट कौन करता होगा? एक बार 12th में निराशा हाथ लगी, तो उस दौरान सबसे ज़्यादा मोटिवेट कौन किया था कि नहीं तुम कर सकते हो और तुम करोगे? सबसे ज़्यादा सिस्टर ने किया था, मतलब कि टर्निंग मोमेंट जो था, ये सिस्टर है। हाँ, फिर इनका कितना नंबर है नीट में और आपका कितना है? मेरा 629 है और सिस्टर का 626 है। आप सिस्टर से ज़्यादा नंबर पाए। हाँ, हो जाता है। कैसे हो जा, अच्छा आप दोनों लोग साथ में पढ़ाई, अच्छा नंबर भी देखिए ना, बहुत ज़्यादा फर्क भी नहीं है। हाँ, हम दोनों ने सेम क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन ऑफ नंबर, Question क्वेश्चन जो सही हम लोग का बराबर है।
अटेम्प्ट सिस्टर ने ज़्यादा किया था, 3 क्वेश्चन, वही 3 क्वेश्चन का गलत हो गया, इसीलिए 3 नंबर का डिफर है बस। बस 3 नंबर का डिफर है। कहा जाए कि दोनों लोग सेम चीज़ों को पढ़े थे, इस वजह से नंबर एकदम सेम है। गाइडलाइन भी वही थी, हाँ, हाँ। गाइडलाइन भी सेम थी, इस वजह से नंबर भी लगभग सेम आए जी, हुए जी, जी। निश्चित तौर पर लगातार जो है मेहनत हुई और मेहनत का रिजल्ट आपके सामने है कि जो दो भाइयों 2 भाई और 1 बहन, बहन और भाई नीट जैसी कठिन परीक्षा को पास करते हैं और भाई जो है आईआईटी जैसी कठिन परीक्षा को पास करता है। आपको भी बहुत बहुत बधाई। भाई तो ज़्यादा नंबर मार लिया, बाजी मार लिया। ऐसा था कि मेरा ग्रेजुएशन भी साथ चल रहा था। इस बार मेरा ग्रेजुएशन बीएससी का 3rd ईयर था और मेरा अप्रैल में एग्ज़ाम था और मैं घर आके एग्ज़ाम दे रही थी, तो इससे काफ़ी मैं डिस्टर्ब हो गई थी। और 7 मई को नीट का पेपर था, तो इससे मेरे एग्ज़ाम पे इफ़ेक्ट तो पड़ा थोड़ा ही। सा फर्क पड़ा 3 नंबर का। अब कितना आगे आता ये तो पता नहीं, लेकिन इफ़ेक्ट था मतलब। तो कैसे आप तैयारी करते थे? दोनों लोग तैयारी साथ में करते थे, तो आपने कई अटेम्प्ट दिया था, तो क्या जैसे आप लोग शेयर करते थे मोस्टली कि नहीं इस तरीके की पढ़ाई करो और इस हम लोग क्वेश्चन का डिस्कशन काफ़ी करते थे, मतलब कि क्या हमने पढ़ा, कि हाँ हम पूछते थे मैंने ये पढ़ा, तुमने क्या ये नया पढ़ा है, इसका मतलब क्या है। तो या टेस्ट होता था, हाँ ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है, तुमने किया है, इसमें कैसे गलतियाँ, ये सब मतलब कि हमेशा हम लोग जब भी खाली वक्त होता था पढ़ाई की बातें करते थे। हमने क्या गलतियाँ की हैं, मैंने क्या नया पढ़ा है, ये तुमने पढ़ा है। मतलब इससे क्या होता था कि दिमाग में कई बार वही चीज़ें चलती रहती थी और हम पढ़ाई के अलावा कहीं हमारा दिमाग जाता नहीं था। और वो चीज़ें जब बार बार रिमाइंड हो रही है तो वो मतलब हमारी गलतियाँ हमें पकड़ में आ रही है, तो इससे क्या होता था हमारे क्वेश्चन गलतियाँ काफ़ी कम हो जाती थी। और साथ में हम लोग कोचिंग जाते थे। हम लोग ने फिजिक्स की सिर्फ क्लास की थी, बायो केमिस्ट्री मैंने खुद से पढ़ी थी, हम दोनों रूम पे बैठ के पढ़ते थे। फिजिक्स की ही सिर्फ क्लास की और बायोकेमिस्ट्री की क्लास नहीं की? नहीं नहीं, खुद से पढ़ते क्यों? थे। बायो केमिस्ट्री मतलब जब पिछला नंबर के हिसाब से ठीक था, फिजिक्स में ही नंबर कम आए थे, तो लगा कि फिजिक्स की क्लास कर लो, बाकी बायो केमिस्ट्री खुद से पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। तो एक साथ 2 भाइयों ने और आपने सफलता की है, कैसे ये ग्रुप कैसे इतनी सफलता हासिल किया? ये तो मतलब फैमिली का सपोर्ट था, क्योंकि फैमिली में बड़े अंकल जो थे एनआईटी पटना से बीटेक किए हैं, उसके बाद आज रेलवे में कंट्रोलर हैं। छोटे अंकल आईआईटी से किए थे। चाची हैं वो एक एमबीबीएस डॉक्टर हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं जब फैमिली में आगे बड़े लोग इतना करते हैं तो छोटे को खुद मतलब एक मोटिवेट होता है कि हाँ बड़े जब किए तो हमें करना ही होता है। और जब उनके गाइडेंस में जो होता है कि नहीं, जैसे जहाँ रहते हैं उसी के हम सीख लेते हैं, वो माहौल बहुत ज़रूरी होता है। और तो हम लोग हमेशा अपने अंकल के साथ ही रहे हैं, तो वो माहौल हमेशा बनता रहा। बाकी हम खुद मतलब जब हम अपने पढ़ते हैं या हमारा नंबर खुद कम आता है तो हम खुद एक सेल्फ मोटिवेट होते हैं कि हाँ जब कम आ रहा है तो मैंने क्या गलतियाँ की। वो मतलब हाँ होता है कुछ समय हमें निराशा ज़रूर होती है, बट उससे एक सीख ज़रूर मिलती है। तो वो एक मोटिवेशन का मतलब कि खुद की गलतियाँ ही होती है कि एक अलग नया मोटिवेशन होता था। 12th में नंबर कम आए थे, उस वक्त मायूस हो गए थे, तो लगता था उस वक्त कि कैसे 12th में नंबर कम आ गए, आप भविष्य में मुझे नीट जैसी कठिन परीक्षा को देनी है, तो उस वक्त मन में क्या चलता था? मतलब ये था कि अंदर से ये था कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं था कि मतलब हर चीज़ें हमें पता थी कि हमारे पोटेंशियल क्या है, कि हम ये पढ़ेंगे तो हमें ऐसा नहीं था कि हमें चीज़ें समझ नहीं आती थी। और ऐसा नहीं था कि जब हम पढ़ते थे उसके बाद हमें हमारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते थे। मतलब पढ़ाई देखिए, आप मेहनत से पढ़ेंगे तो वो ज़रूर होंगे, मतलब कोई भी कितना फोकस कर रहा है, ये होता है कि हम अपना वक्त किस में दे रहे हैं। तो वो चीज़ें था दिमाग में, हम अपना जब फुल कॉन्फ देंगे तो हो जाएगा। तो मतलब इससे हौसला तो नहीं, और फैमिली सपोर्ट हमेशा रहा। तो फैमिली का सपोर्ट ही कहा जाए, सफलता जो है, सफलता उससे ही मिली है, फैमिली के सपोर्ट से ही। हाँ, फैमिली का सपोर्ट, बाकी फैमिली तो हर किसी को सपोर्ट करती है, लेकिन हाँ होता है कि सेल्फ मोटिवेट बहुत ज़रूरी होता है, कि जब तक आपको खुद से नहीं लगेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। ना टीचर कोई कर सकता है, ना फैमिली कुछ कर सकती है। इसलिए सेल्फ मोटिवेट हो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होना। अच्छा, ये सारी आप तीनों लोग जो हैं अपनी सफलता का श्रेय किसे देंगे? नहीं, आज जो हैं इनके मोटिवेशन की वजह से हैं या इनके सपोर्ट की वजह से हैं, ये मुझे ऐसे गाइडलाइन नहीं किए होते तो आज हम लोग तीनों लोग नहीं सपोर्ट करते। किसको मानते हैं अपना मोटिवेशन? वैसे फैमिली में हर कोई सपोर्ट रहा, मतलब फैमिली में हर कोई करता था, मम्मी पापा अंकल दादा दादी हर कोई, मतलब बाकी अपनी मेहनत होती थी। मेहनत ही सबसे बड़ी जो सफलता है वो दिलाई है, मेहनत ही। हाँ मतलब मेहनत थी, लेकिन फैमिली का सपोर्ट भी काफ़ी रहा, ये नहीं हम भूल सकते हैं। इस वक्त एक दौर चल रहा है, लड़कियों को जो है शिक्षा से दूर किया जा रहा है, कम पढ़ाया जाता है, कि ग्रेजुएशन करा दिया जाता है या तमाम जो है तैयारी के लिए बाहर नहीं भेजी जाती है। आप जब निकले थे तो कितना अपने आप को गर्व महसूस कर रहे थे कि फैमिली बहुत सपोर्ट कर रही है?
हाँ, मतलब ये था कि हम शायद हमारे गाँव से पता नहीं, जहाँ तक हमें लगता है कि हम ही पहले या दूसरे होंगे जो बाहर गए थे। तो ये था कि हाँ, कुछ तो करना है, मतलब कुछ अच्छा करना है ताकि और गाँव के और लोग भी मोटिवेट हो और अपने बच्चियों को भेजें बाहर, क्योंकि वो अच्छा कर सकती हैं। लड़कियाँ मेहनती होती हैं, मतलब हर घर का काम हो चाहे जो हो, बहुत अच्छे से करती हैं। तो उन्हें एक मतलब मौका मिलेगा तो वो अच्छा करेंगे, क्योंकि चाहे यहाँ की गाँव की स्कूल हो, वहाँ की मतलब इंटर या हाई स्कूल की हो, लड़कियाँ अच्छा मतलब लड़कों से अच्छा है, टॉप कर रही हैं। हम देखते हैं ज़्यादातर लड़कियों का नंबर रहता है। सिविल में भी मैक्सिमम जो हाँ, 5 सिविल में भी टॉपर्स हैं नीट उसमें में भी 4 टॉप, टॉपर्स हैं वो नीट में भी लगातार लड़कियां हैं। लड़कियां टॉप कर रही हैं। मतलब ऐसा कोई भी बीएड का एग्जाम, उसमें भी लड़कियां टॉप की हैं। तो मतलब लड़कियों को देना चाहिए एक मौका, और वो अच्छा करेंगी भी अगर आप उन्हें एक भरोसा देते हैं और उन्हें एक सपोर्ट देते हैं, तो वो अच्छा करेंगी। अच्छा, जो लोग तैयारियां कर रहे हैं, जूनियर्स हैं, आपने क्वालिफाई कर लिया, उनके लिए क्या पॉइंट्स बताएंगे कि भाई नहीं इस तरीके से तैयारी करो, बेसिकली इस पर फोकस करो कि आप जो आपका एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई कर जाओ। नीट और आईआईटी के लिए जो होता है कि एनसीईआरटी हमारी सबसे मेन बुक होती है। 11th-12th की एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन हमें मतलब कि कितनी होती है, हम बायो मतलब नीट के लिए पूरी 10 एनसीईआरटी है। इतना होना चाहिए कि हमें 10 एनसीईआरटी के 10 मतलब कि हर पेज हमें याद होने चाहिए। इतना याद होना चाहिए कि पेज में मैंने पढ़ा है तो किस पेज में वो लाइन कहाँ पर होनी चाहिए। इतनी बार पढ़ाई होनी चाहिए, क्योंकि नीट में होता क्या है कि 720 नंबर का होता है, 600 से ऊपर कट मतलब कि हो सिलेक्शन मिल रहा है। इतना हाई स्कोरिंग नंबर के लिए मतलब कि हमें इतना पढ़ना होता है कि हमें हर पेज का हर लाइन याद होना चाहिए दिमाग में। इसके लिए क्या होता है कि आपको बार बार पढ़ना, किताबें बहुत ज़रूरी होती है। मतलब कोचिंग पे बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं है। कोचिंग क्या होता है कि सिर्फ हमें समझना है, लेकिन हम उसको कितना रिवीजन करें ये बहुत ज़रूरी होता है। टेस्ट हमेशा हमें देते रहना चाहिए, और रिवीजन एनालिसिस बहुत ज़रूरी होता है। लास्ट के 2 मंथ क्या होते हैं कि जब आपका एग्ज़ाम आ जाए तो उसमें आपको पढ़ाई तो बहुत ज़्यादा कर देनी चाहिए, बाकी टेस्ट आपको हर दूसरे तीसरे दिन देना चाहिए, और अपनी गलतियों को देखना चाहिए क्या हो रहा है। और रिवीजन तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि लास्ट के 2-3 मंथ हो जाए तो आप इतना पढ़िए कि 3-4 बार रिवीजन आप पूरे सिलेबस का कर सकें। आपका कौन सा अटेम्प्ट था, किस अटेम्प्ट में आपने क्वालिफाई किया है? 4th था। 4 था। तो 3 बार असफलता लगी थी, तो उस वक्त मन में एक बहुत डर भी हो रहा होगा कि अब दे रहे हैं, 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, तीसरी बार एक एक मन में तो अजीब सी डर हो गई होगी ना एग्जाम को लेकर। डर तो था, मतलब कि ये था कि नंबर बढ़ रहे थे, अच्छे खासे नंबर, मतलब जैसे 100-150 ऐसे बढ़ रहे थे, तो लग रहा था कि हाँ ठीक है, टाइम जा रहा है लेकिन हो जाएगा। तो मतलब कि कोशिश हम करते गए और इस बार हो गया। निश्चित तौर पर आप तीनों लोगों को बहुत बहुत बधाई। लगातार इन्होंने अपनी कोशिश जारी रखी, जिसका नतीजा है नीट और आईआईटी जैसी कठिन परीक्षा को पास करके इन्होंने अपने गांव और अपने ज़िले का नाम रोशन किया है।